भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नाम से भी जिसको जाना जाता है की अगुवाई में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में 1962 में अपनी शुरुआत के बाद से काफ़ी विकसित हुआ है। शुरुआत में मामूली यह कार्यक्रम सीमित बजट पर काम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद अंतरिक्ष अन्वेषण में एक दुर्जय शक्ति में बदल गया है, जिसने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जो कि हम सब लोग जानते हैं। चाहे वो मार्स ऑर्बिटर मिशन हो, पहले ही ट्राई में मार्स के ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट को भेजना हो, मून के साउथ पोल पे लैंड करना हो और पानी भी खोजना हो। हाल ही में चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान का चंद्रमा पर सफल उतरना इस विकास का प्रमाण है। तो अगर हम लोग हिस्ट्री का बात करें इसरो का, तो काफ़ी ज़्यादा इनके साइंटिस्ट जो थे नाम्बी नारायण तो वो काफ़ी बैकलैश में रहे थे कि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप थे कि इसरो के उन्होंने प्लान्स लीक करे। तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा नाम्बी नारायण सर घेरे में रहे थे, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमा चला था। और हम सभी जानते हैं कि ये CIA या फिर अमेरिका की सारी मनगढ़ंत बातें हैं जो कि बनाई गई हैं, और इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया उनको, जबकि वो हमारे इसरो के बहुत ही ज़्यादा विख्यात वैज्ञानिक हैं। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। सो हैट्स ऑफ टू नाम्बी नारायण सर। चंद्रयान 3 का वैश्विक महत्व। चंद्रयान 3 मिशन ने न केवल भारत को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बनाया, बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पानी की बर्फ की उपस्थिति के कारण राष्ट्रों के लिए एक विशेष रुचि का विषय है। अब पता चला चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंड करने के बाद में कि चांद पे पानी एक्चुअली में मौजूद है, ठीक है, जिसको हम लोग कोल्ड वाटर ही बोल सकते हैं, जो कि चांद के सतह से कभी निकल नहीं सकता है, क्योंकि वो चांद के सतह के एक्चुअली नीचे है। ठीक है, आप लोग उसके वेबसाइट पे जाओगे, इसरो के वेबसाइट पे, तो आपको पता चल सकता है। सफल मिशन का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव पड़ता है, खासकर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के साथ जो अंतरिक्ष में प्रभुत्व के लिए होड़ कर रहे हैं। और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं साउथ पोल पे लैंड करने के लिए एकदम उत्तेजित हैं, जैसे कि USA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रशिया, जापान, चाइना, ये सारी की सारी कंट्रीज जो हैं, इनके स्पेस एजेंसीज जो हैं साउथ पोल पे लैंड करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कोई डिफाइंड नहीं है कि कौन सा कंट्री लैंड करेगा सबसे पहले अपने इंसानों को, और ये स्थापित कर देगा कि ये जो ज़मीन है वो हमारा है। हम इंसानों को बहुत पहले से जानते आए हैं, हमने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पढ़ा है, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ा है, बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ प्लासी, कितने ही सारी लड़ाइयों के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने ये सिद्ध किया है कि राजा महाराजा या फिर कोई भी इंसान एक ज़मीन को कितना ज़्यादा महत्व देता है। कम बजट पर संचालन। इसरो की परिचालन दक्षता नासा जैसी एजेंसियों को आवंटित बजट के एक अंश के साथ महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने की इसकी क्षमता में स्पष्ट है। मतलब कि जितना नासा का बजट होता है एक साल का, जितना नासा का एक साल का बजट होता है, ड्यू टू सम फैक्टर्स, क्योंकि वो बहुत लार्ज ऑपरेटिंग एजेंसी है, ठीक है। और जिनको नहीं पता है कि नासा होता क्या है एक्चुअली, कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जिनको नहीं नॉलेज हो, तो वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका का गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे इंडिया का इसरो है, ठीक है। तो उनको जो सालाना बजट मिला था आर्टिमिस के लिए, मतलब आर्टिमिस मिशन जो हुआ था अपोलो के बाद में दोबारा मून पे इंसानों को ले जाने के लिए, उसका बजट था $2 बिलियन, $2 बिलियन का रॉकेट था। और वहीं पे हमने जो मार्स पे PSLV से मार्स पे जो सैटेलाइट भेजा था ऑर्बिट करने के लिए, वो भेजा था $74 मिलियन में। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कि भाई बहुत ज़्यादा सस्ते भेजा है। कहाँ 74 मिलियन, कहाँ पे $2 बिलियन, ठीक है। कंपैरिजन उतना ज़्यादा नीट नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा रॉकेट बना भी देते हैं जो कि मार्स पे जाए, तो बहुत ज़्यादा वो कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है, वो भी एक गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा। जबकि नासा के मंगल जांच मिशन मावेन की लागत लगभग $671 मिलियन थी, भारत का मंगल ऑर्बिटर मिशन केवल $74 मिलियन में पूरा हुआ। इंडिजीनियस डेवलपमेंट जो है वो इसरो का वो शुरू से रहा है। अगर आपको इंजन भी बनाना है तो आप रशियन डिराइव्ड वाइकिंग इंजन डिराइव्ड इंजन बनाओ,
या फिर कहीं और से पार्ट मंगाओ और उनसे सीख करके अपने ही कंट्री में वो सारी की सारी चीज़ें बनाओ। इसलिए आज इसरो इतना ज़्यादा आगे है क्योंकि वो किसी और कंट्री पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। ऑब्वियसली कोलैबोरेशंस तो चलती रहती है। ऐतिहासिक रूप से विदेशी सहयोग पर निर्भर रहने वाला इसरो अब अपने कई घटकों का उत्पादन घरेलू स्तर पर करता है, बल्कि भारत के एरोस्पेस उद्योग में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दिया है। फ्यूचर मिशंस क्या होने वाले हैं? चंद्रयान 4 भी जो होने जा रहा है, और फ्यूचर में होने वाले वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए और बहुत सारे और मिशंस के लिए, जैसे कि गगनयान भी हो गए, क्या इनका प्लान रहने वाला है उसके बारे में आगे की ओर देखते हुए भारत का लक्ष्य अपने गगनयान मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है, जो देश का पहला स्वतंत्र मानवयुक्त अंतरिक्ष यान होगा।